जय भीम, जय संविधान, जय भारत। डॉक्टर रितु के ऊपर कल जो हमला हुआ था, एक और इंस्टीट्यूशनल मर्डर की कोशिश जो की जा रही है आरएसएस और बीजेपी द्वारा, उनके सहयोगियों द्वारा, उसको नाकाम करने के लिए अम्बेडकरवादियों ने जो तरीका सोचा है वो हम आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बात सही है कि संवैधानिक रास्ता जो है वो अदालत में कोई अगर किसी को पीड़ा होती है, सरकार कोई काम नहीं करती, कोई अधिकारी काम नहीं करते, जैसे इस केस में वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार सब मिलकर एक ऐसी भ्रष्ट और क्रिमिनल प्रिंसिपल जो दौलत राम कॉलेज की हैं, जिन्होंने डॉक्टर रितु को झूठे दस्तावेज बना के फर्जीवाड़ा करके कॉलेज से निकाला अपने, उसको बचाने के लिए पूरा आरएसएस और बीजेपी का इकोसिस्टम लगा हुआ। अगर हम इन सब के खिलाफ भी हमें कोई ग्रीवेंस है, ये बात सही है। हमारा संविधान ये कहता है कि हम अदालत का रास्ता करें, लेकिन उससे पहले संविधान ये भी कहता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, हम अदालत क्यों जाते हैं? हम अदालत इसलिए जाते हैं कि कोई अधिकारी जिसको संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त हैं, जो हमारा नौकर है देश की जनता का, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, बेईमानी कर रहा है। जैसे इस यूनिवर्सिटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की कॉलेज, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल सविता रॉय कर रही हैं बेईमानी से और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रही हैं। अगर वो ठीक से काम नहीं करते, जैसे वाइस चांसलर ठीक से काम नहीं कर रहे, जैसे रजिस्ट्रार ठीक से काम नहीं कर रहे, क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं, प्रॉक्टर एक क्रिमिनल का साथ दे के डॉक्टर रितु पे हमला करा रही है, तो अगर ये लोग अपनी ड्यूटीज़ में फेल होते हैं तभी हम अदालत के पास जाते हैं। लेकिन एक और संविधानिक, आपको सबको पता है, हमारे चीफ जस्टिस हैं आज के या उससे पहले भी, और देश में इस बात में कोई बहस का विषय नहीं बचा है कि अदालतों में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हो ही जाता है। न्याय की उम्मीद करते हुए रितु जैसे बहुत सारे लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। गरीब और पिछड़े वर्ग के, जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के, और जो गरीब हैं, महिलाएं हैं, कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, ये सब तो न्याय की उम्मीद करते करते ही अदालतों से मर जाते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, या सड़कों पे एड़ियाँ रगड़ रगड़ के भूखे मरने की स्थिति में आ जाते हैं। ये हमारे देश की सच्चाई है। तो क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून और संविधान इतना कमज़ोर है कि अगर अदालतें हमें न्याय देने में देर कर रही हैं तो ये बिल्कुल बगैर ताकत के हो गया? नहीं। उसके लिए हम अम्बेडकरवादियों ने ख़ास तौर पे मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी कल, डिटेल में हमने उसका ये रास्ता निकाला है। अब जो भी पीड़ित और प्रताड़ित होगा, जैसे डॉक्टर रितु का केस है कि हम मॉडल केस की तरह लेके चल रहे हैं, तो उसमें हम खास तौर पे जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं, वकील, वो इनिशिएटिव लेंगे और अधिकारियों के पास हम मार्च करके जाया करेंगे ताकि उनको कानून का रास्ता बताया जाए और उनको ये बात समझाई जाए कि आप कानून द्वारा, संविधान द्वारा बाध्य हो, अपनी कार्रवाई करो। जैसे डॉक्टर रितु के ऊपर कल का हमला, डॉक्टर रितु के ऊपर कल का जो हमला था वो एक SC ST एक्ट का अपराध है, प्रॉक्टर के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ और उनके गुर्गे मसलमैन जो थे उनके खिलाफ। अभी तक FIR दर्ज नहीं की है। ये अपने आप में एक अपराध है, SHO साहब द्वारा किया गया, और जो दूसरे पुलिस अधिकारी यहाँ पे आके हमसे बयान भी ले चुके हैं, रिटर्न में ले चुके हैं, उन सब ने अपराध किया है। ये अपराध का बोध दिलाने, ये अपराध की याद दहानी कराने अभी एक वकीलों की टीम मॉरिस नगर थाने यहाँ से पैदल चल के जाएगी और उनको बताएगी कि SHO साहब आप एक अपराध कर रहे हो, कृपया करके ये अपराध ना करो। नहीं तो वकीलों की टीम यहाँ पे रोज़ मॉरिस नगर थाने अब जाना शुरू करेगी, हम लोगों की टीम जाया करेगी और उनके सामने रोज़ गुहार लगाएगी कि आप, अदालत की बात तो अलग है, आप ड्यूटी बाउंड हो, आपकी जिम्मेदारी संविधान ने लगाई है कि आप इसमें FIR करो, डॉक्टर रितु को सुरक्षा दिलाओ और वाइस चांसलर के खिलाफ एक्शन लो, प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन लो, रजिस्ट्रार के खिलाफ एक्शन लो। उनके जो मसलमैन अभी भी यहाँ सामने दन्नाते हुए घूम रहे हैं, डॉक्टर रितु की जान को खतरा है आज भी उनसे, तो उन सभी के लिए आप आगे बढ़ो और काम करो। किसी की राजनीतिक दबाव में मत आओ। किसी, हमारे जो अमित शाह जी हैं, हमें पता है वो बहुत दबाव बनाते हैं पुलिस के अधिकारियों के ऊपर, अमित शाह जी के दबाव में मत आओ, किसी के दबाव में मत आओ। आप संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करो। हमारे बीच में यहाँ एक शेर सिंह वाल्मीकि जी, जिनकी हत्या
मनुवादी मानसिकता के लोगों ने की थी और मनुवादी मानसिकता की पुलिस ने, जो भ्रष्ट अधिकारी थे, उनकी हत्या की थी। उनकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है। डॉक्टर ऋतु एक मिसाल बनेंगी हर पीड़ित और प्रताड़ित का। अदालत से पहले कैसे न्याय लेना है, उसके लिए हम डॉक्टर ऋतु के केस को एक मॉडल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए जिस कड़ी में आज एक शेर सिंह वाल्मीकि साहब की जो हत्या की गई थी गुड़गांव में, उनकी फैमिली भी आई है। तो आप उनकी भी व्यथा सुन के जाएं तो आपको पता लगेगा इस देश में क्या क्या अन्याय हो रहे हैं। कल भी एक शेड्यूल कास्ट बच्ची का हमारे रेप हुआ है उत्तर प्रदेश में, और किस तरह से गंदी और घिनौनी मानसिकता के लोग मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से हुआ है। मंदिर में किसी जो मंदिर में पुजारी थे, उन्होंने उस बच्ची के साथ रेप किया। अभी तक उसमें भी हमारी जानकारी के हिसाब से SC/ST एक्ट में कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तो मेरा यही कहना था। अभी हम यहाँ से थोड़ी देर में मार्च शुरू करेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि हमारे साथ चलें।